रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आजकल के लोग ये कहते हैं कि बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसका जो ब्याज या इंटरेस्ट या सूद कुछ भी जो मिलता है उसका एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है उसको ये कहते हैं कि हमारा लेना उसका दुरुस्त है। इसलिए दुरुस्त है क्योंकि बैंक हमसे जो है हमारे पैसे से जो है जॉब करती है, वो बैंक हमारे पैसे से तमाम कारोबार करती है, इधर से उधर शेयर मार्केटों में लगाती है। तो जब वो हमारे पैसे से हमारा अपना कारोबार कर सकती है तो उसी से जो मिलता है वो हमको 6% देती है। तो हमारा उसका पैसा लेना जायज़ है। तो हमें बराए मेहरबानी सूद का पूरा खुलासा बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। क्या ये लेना दुरुस्त होगा या नहीं है तो भी बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि बैंक से जो सूद मिलता है उसको कुछ लोग हलाल समझ रहे हैं, इस बुनियाद पर कि बैंक के पास जो हमारा पैसा है उस पैसे को बैंक तिजारत में लगाता है, तो जो नफ़ा हासिल होता है वही हमको देता है। तो ये तो तिजारत पर नफ़ा है, सूद कहाँ है। इसलिए बैंक से जो सूद मिलता है वो चूँकि हमारे पैसों से कमाया हुआ नफ़ा है, इसलिए वो हमारे लिए हलाल है। ये कुछ लोगों की गलत फहमी है। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इसी बहाने चलिए मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके सामने ये चीज़ वाज़ेह कर दूं, खोल के बयान कर दूं कि इसमें सच्चाई क्या है। तो देखिए, किसी भी शरई मसले को मालूम करने के लिए, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक कोई शरई मसला मालूम करने के लिए ज़ाब्ता यह है कि उस चीज़ की असल कैफियत क्या है वो आप पता लगाएं, उसका नाम क्या है उसके पीछे ना जाएं, वो चीज़ असल में है क्या, इसको कहते हैं तकीफ करना, कि वो चीज़ असल में है क्या, उसका सही तस्वुर हमारे सामने आना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। उसके बाद हम शरीयत का कोई हुक्म लगा सकते हैं उस पर। तो बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, हमें सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि वो रकम है क्या, उसकी हैसियत क्या है। यानी सबसे पहले हम उसकी तकीफ करें कि बैंक में जो हमारी रकम जमा है उसकी हैसियत क्या बनती है, यानी शरई हैसियत क्या बनती है। मसलन ये कि वो अमानत है या तिजारत में शराकत है या फिर ये है कि वो कर्ज है। अमानत जाहिर है कि अमानत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पैसा अपने इस्तेमाल में लाता है, तो ये अमानत तो नहीं है, ये अमानत नहीं है। वो चीज़ लेकर और उसमें आज़ादाना तसरुफ़ करता हो, इसलिए अमानत नहीं है। दूसरी चीज़, क्या ये तिजारत में शराकत है, इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कहते हैं ना, जो भाई साहब ने सवाल किया कि ये सूद नहीं है, ये नफ़ा है। तो ये जानने के लिए कि क्या वो तिजारत में शराकत है, आप इस बात पर गौर करें कि इस्लाम में तिजारत में शरीक होने के ज़ाब्ते क्या हैं। कि आप सिर्फ नफ़ा में शरीक नहीं हो सकते, आपको नुकसान में भी शरीक होना पड़ेगा। अगर इस शर्त के साथ तिजारत आप करते हैं तो आपकी तिजारत सही होगी। लेकिन आप किसी के साथ इस तरह का अहद करें कि हम आपके साथ तिजारत करेंगे लेकिन नफ़ा होगा तो लेंगे, घाटा होगा तो नहीं सहेंगे, तो ये इस्लामी तिजारत नहीं है। तो बैंक को जो पैसा दिया जाता है, जो साहब भी कह रहे हैं कि बैंक ने कहीं पे लगाया, कमाया, तो वहाँ से नफ़ा हमको दे रहा है, तो वो ज़रा इस बात पर गौर करें कि बैंक ने हमारा पैसा कहीं पे लगाया। उसने मान लीजिए लाखों कंपनी में पैसा लगाया, किसी एक कंपनी में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया और इत्तेफाक से हमारा पैसा वहीं पे लगा हुआ था, तो क्या जब हमारा नुकसान हो गया तो क्या हम ये नुकसान बर्दाश्त करेंगे। यानी किसी बैंक में अगर लाखों लोगों ने अकाउंट खोल के रखा है, लाखों लोगों का खाता है किसी बैंक में, उन लाखों में किसी एक शख्स से बैंक वाला ये कहे कि हमने तुम्हारा पैसा कहीं पे लगाया था, वहां पे डूब गया, इसलिए तुम फिर से पैसा जमा करो, डूब गया, हम उसके जिम्मेदार नहीं। तो आप बताइए, कोई मानेगा सामने वाला? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो ये कहाँ की तिजारत हुई। तिजारत में सिर्फ नफ़ा नहीं आता है, तिजारत में नुकसान हुआ तो वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अगर एक आदमी कहता है कि नहीं, ये पैसा हम आपके पास रख रहे हैं, आप इसे अपने इस्तेमाल में लाओ, लेकिन हमें ये पैसा जितना हमने आपको दिया इतना वापस चाहिए ही चाहिए, ये पैसा हमको मिलना ही मिलना है, तो ये तिजारत में शराकत नहीं है। अब तीसरी चीज़ क्या है? कर्ज। तो सही बात यह है कि बैंक में जो हम पैसा रखते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है? कर्ज की है। हम उसका कुछ भी नाम रखें, सेविंग है हमारी, बैंक में जमा है, कोई भी हम नाम रखते हैं, लेकिन उसकी असल हैसियत कर्ज की है। और कर्ज पे अगर हम फ़ायदा लेते हैं तो इसी का नाम है सूद। सूद की डिफिनेशन क्या है? कुल्लु कर्जिन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा।
कि हर कर्ज जो फ़ायदा दिलाए वो सूद है। तो बैंक के पास जो हमारी रकम है असल में ये हमको वापस लेनी है पूरी। बैंक के साथ जो हमारा एग्रीमेंट मुआहदा वो ये कि ये चीज़ हमको मुकम्मल वापस मिलनी चाहिए। तो जब ये चीज़ हमको मुकम्मल वापस मिलनी चाहिए तो बैंक के साथ हमारा जो मुआहदा है, बैंक के साथ हमारा जो लेन देन है वो कर्ज का है, तिजारत का नहीं। अब बैंक ने हमसे लिया है कर्ज, अब उस कर्ज ली हुई रकम को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तिजारत कर रहा है, तो ये तिजारत बैंक वाले की अपनी है, हमारी नहीं है। क्योंकि हमने तिजारत का कोई मुआहदा नहीं किया है कि नफ़ा होगा तो देना और ये इतना % देना, नुकसान होगा तो हम घाटा भी सहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ये पैसा दे रहे हैं बैंक को, ये पैसा हमको चाहिए। हमने बैंक के पास जो पैसे रखे हैं उनकी शरई हैसियत ये है कि वो कर्ज है। अब बैंक कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में कहीं भी, तो वो बैंक का अपना इन्वेस्ट है, हमारा नहीं। अब बैंक कहीं पर खसारा उठाता है तो बैंक का खसारा है, कहीं पे फ़ायदा पाता है तो बैंक का है, हमारा नहीं है। इसको मिसाल से यूँ समझ लें कि मैंने किसी से 10 लाख रुपया कर्ज मांगा, तो कहा भाई हमको तैयार करना 10 लाख दे दो और मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। हमारा उससे मुआहदा ये हुआ है कि आप 10 लाख दीजिए, मैं आपको 2 महीने में 10 लाख वापस कर दूंगा। हमने 2 महीने का टाइम लेके 10 लाख रुपया उससे उठाया। अब हम इसको तिजारत कर रहे हैं, 10 लाख हमने इन्वेस्ट किया और हमको नफ़ा आया 20 लाख रुपया। तो जब 20 लाख आया तो ये जो 10 लाख हमने नफ़ा कमाया ये हमारा है, हमारा अपना है, इस बंदे का कुछ भी नहीं उसमें, इससे तो हमने कर्ज लिया था। तो ये जो भी नफ़ा आया हमारा हुआ और हम 2 महीने के बाद इसको जितनी रकम हमने इससे लिया था इसको हम देंगे। गर्ची इस पैसे को हमने तिजारत में लगाया, लेकिन तिजारत में लगाया अपने रिस्क पर, वो तिजारत हमारी थी ना ये कि ये पैसा देने वाले की। और अगर इसका उल्टा होता, यानी हमने जो 10 लाख लगाए वो सब के सब डूब जाते, हमने कोई सामान मंगाया और कोई हादसा हो गया, आग लग गई, कोई बात हुई, तो ये सारा नुकसान हमारा होता, उसका नहीं जिससे हमने 10 लाख रुपए कर्ज लिए हैं। तो जिस तरह से इस इनफरादी मिसाल में आप देख रहे हैं कि पैसा लेने वाला वो असल में कर्ज ले रहा होता है और वो जब कर्ज ले लिया तो उसका अपना पैसा हो गया, वो अब तिजारत कर रहा है और इसको जितना पैसा लिया वो लौटाना है, तो इसकी अपनी तिजारत है ना कि उसकी। यही मामला बैंक का है, बैंक लोगों से पैसे लेता है तो उसकी हैसियत कर्ज की है। ये शरई इस्तिलाह में बता रहा हूँ। दुनिया उसे जो चाहे नाम दे दे, आप उसे जो चाहे नाम दे दे, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में उसका नाम होगा कर्ज, क्योंकि आपने उनको कुछ पैसे दिए बैंक वालों को, जिन पैसों को आपको वापस लेना है, तो ये है कर्ज। और बैंक वाला उस पैसे को कहीं भी लगाएगा तो अपने रिस्क पर लगाएगा, नुकसान होगा आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, फ़ायदा होगा तो भी आपको बर्दाश्त नहीं करना, ना नुकसान में आप शरीक है ना नफ़ा में शरीक है। फिर जब आप ना नुकसान में शरीक है ना नफ़ा में शरीक है, ना आपकी वो तिजारत है बल्कि आपने कर्ज दे रखे थे, उस कर्ज पर बैंक आपको कुछ बढ़ा के देता है, तो अगर ये सूद नहीं तो दुनिया में किस चीज़ का नाम सूद है। और याद रहे कि हो सकता है आपने 10 लाख रुपया बैंक में जमा किया हो, उस 10 लाख से बैंक वाला 1 करोड़ भी कमा सकता है, बैंक वाला 1 लाख भी कमा सकता है, बैंक वाला घाटा भी सह सकता है, लेकिन जो आपको सूद दे रहा है वो इस पैमाने पे नहीं दे रहा है कि कितना नफ़ा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना क्या हुआ, बल्कि आपका जो अमाउंट है, जो मद है, उस हिसाब से आपको दे रहा है। इस एतबार से भी आप सोचें तो ये सूद है। खुलासे कलाम ये कि बैंक में जब आदमी पैसा जमा करता है तो उसकी शरई हैसियत है कर्ज की, और इसी कर्ज पर बैंक वाला हमको कुछ फ़ायदा देता है और इसी का नाम है सूद। इसलिए इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि बैंक में जमा की हुई रकम पर जो फ़ायदा हमको बैंक की तरफ से मिल रहा है वो सूद है, खालिस सूद है, उसमें ज़र्रा बराबर भी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है कि वो सूद है और उसका लेना हराम है, उसे जायज़ हम नहीं कह सकते। अलबत्ता ये एक अलग बहस है कि वो है तो हराम, लेकिन क्या उसको बैंक से निकाल लें और हम ना खाएं, हम अपने मसरफ में ना लाएं, बल्कि किसी परेशान हाल को जो मर रहा हो, जिसकी जान जा रही हो, तो उसकी जान बचाने के लिए वो रकम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये एक अलग बहस है। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि बैंक से पैसा निकाल करके हम किसी की जान बचा सकते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि ये हलाल है, वो इसको हलाल नहीं कहते, इसको हराम ही कहते हैं, लेकिन वो अलग अलग वजूहात की बिना पर, यानी मजबूरी के तहत या किसी की जान बचाने की वजह से या किसी
मफसदे को ख़त्म करने की खातिर। बहरहाल अलग अलग वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस पर तो सबका इत्तेफाक होता है कि वो है हराम, वो हलाल नहीं है। तो खुलासा है कि बैंक से जो पैसा मिलता है, हमारी असल जमा शुदा रकम पर ज़ायद जो पैसा मिलता है वो सूद है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।